नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट पूरी तरह से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर ले सकते हैं। ये रीडिंग 18 जुलाई से 25 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उन एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए एक्वेरियस के लिए क्या फील करते हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि टॉरस को उन पर एक्वेरियस को उन पर भरोसा करना चाहिए। जब से ये रिश्ता बना है इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसा हो रहा है। कभी ये इन एंड आउट, कभी ये रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। इस पर जो एक्वेरियस के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि एक्वेरियस उन पर कभी भी बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते, इसलिए इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहता है, या फिर उनके पर्सन इस पर विश्वास नहीं करते। जो एक्वेरियस के पर्सन है वो इसमें विश्वास नहीं करते और ये इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा है, काफ़ी ये रिश्ता कभी कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, कभी इस रिश्ते में लड़ाई होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं। इन एंड आउट इस रिश्ते में चल रहा है। ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहा है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो जो एक्वेरियस के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, या तो जो एक्वेरियस हैं वो ओवर थिंक कर रहे हैं या उनके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही है और इस रिश्ते में कोई भी बात नहीं हो रही। अगर हो रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छे ढंग से इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमें बता रहा है कि इसी कारण से वो इस रिश्ते में जगलिंग करते नज़र आ रहे हैं। उनको कभी लगता है कि इस रिश्ते में वापस चले जाना चाहिए, कभी लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। तो वो अभी कंफ्यूज्ड है, परेशान है, अभी कोई भी वो इसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि इसमें वो टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज्ड है, परेशान है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। और वो उन्होंने सोच लिया है कि वो थोड़ा सा वो अपने आप को इस एंजाइटी से स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हैं, इस ओवर थिंकिंग से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलकर जो उनके खुद के बनाया हुआ ये जाल है, ये स्पोर्ट्स रूपी जाल है, वो इससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर वो एक्वेरियस के बारे में सोच रहे हैं कि एक्वेरियस को एक मन एक विचार करके इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके आपस में बातें करके, अगर वो आपस में बातें कर लेते हैं, सोच विचार करते हैं और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय के एक दूसरे से चिढ़ने के, वाद विवाद करने के, झगड़ा करने के, अगर वो
इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, किसी दूसरे की मदद लेते हैं, किसी दूसरे की मदद लेकर अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है, काफ़ी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है। तो इसलिए अभी वो इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। जब तक वो एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, आंखों से पट्टियाँ नहीं खोलेंगे, तब तक वो इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो एक्वेरियस है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स। एक्वेरियस भी कुछ कम नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि जब भी उनके पर्सन बोलते हैं वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं। इस वजह से वो इस रिश्ते से चिड़े चिड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है और यहाँ तक कि मार पीटने की नौबत भी आ जाती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करके प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं कि 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो वो महसूस कर रहे हैं, जो एक्वेरियस है वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, अगर उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को और यहाँ तक कि उन रिश्तों को, उन लोगों को, चाहे वो अपने रिलेटिव हैं, चाहे अपने घर वाले मेंबर हैं या खुद हैं, तो अगर वो इस रिश्ते से कुछ समय के लिए बाहर निकल जाते हैं और अपनी वाणी पर कंट्रोल करके प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में आते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और ये रिश्ता आगे जाकर लग्जूरियस लाइफ हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। ये रिश्ता एक कह सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, काफ़ी एक दूसरे के लिए ये रिश्ता बन सकता है, प्यार प्रेम हो सकता है, हर चीज़ से ये घर बनना, घर बसना, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ, अच्छी लाइफ, सब कुछ इस रिश्ते से मिल सकती है। और अगर इस वाद विवाद को, झगड़े को ख़त्म करके थोड़ा सा वाणी में मिठास लाकर और उन चीज़ों को छोड़कर, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो जगह है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, उन बातों को, उनको ख़त्म, कुछ देर के लिए ख़त्म कर देते हैं और उसको चाहे इस रिश्ते से उन को बाहर निकाल देते हैं कुछ समय के लिए कि जो इसमें लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं उन लोगों को भी, चाहे वो भले ही अपने रिश्तेदार क्यों ना हो। तो इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में जाकर ये शादी में कन्वर्ट हो सकता है और विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतना हिम्मत है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स। वो महसूस करें कि वो सबसे पहले कंफ्यूज ना रहें। उनके पास कई ऑप्शन हैं और अगर वो कंफ्यूज रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले उन्हें एक मन एक विचार बना के इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर वो एक मन एक विचार बना करके इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, वो अपना जो भी उनका पैसन है, जुनून है, उसको फॉलो करें, अपने आप को स्टेबल करें, जल्दबाजी ना करें, समय लगाकर सोच विचार करके
समय रहते इसमें डिसीजन लें, और अगर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। अगर वो अपने आप में पेशेंस ले आते हैं, पेशेंट बनते हैं, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, और इस रिश्ते को अप एंड डाउन नहीं होने देते, बैलेंस ले आते हैं, और जो उनका मेंटली और फिज़िकली, या फिर कह सकते हैं कि जो उनका काम करने का तरीका है, और जो उनका लव रिलेशनशिप का जो भी टाइम है या वक्त है, अगर उसको एक वक्त के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार उसको समय देते हैं, वक्त देते हैं दोनों चीज़ों को अलग अलग टाइम में, तो ये रिश्ता काफ़ी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, काफ़ी स्टेबल हो सकता है इसमें। और घर बनना, घर बसना सब दिखाई दे रहा है। ये हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ इस रिश्ते में हो सकती है। वो चाहते हैं कि, लेकिन उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, इस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक मन एक विचार करके उन्हें अपने पेशेंस पर, अपने टेम्पर पर, अपने एंगर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर इमोशनल, जो वो ओवर इमोशन में हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उसमें उनको नहीं जाना है। और कभी, क्योंकि जो उनका लड़ने का स्वभाव है वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और कभी वो बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो ओवर है, ओवर दिखा रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। या फिर बिल्कुल मौन चुप हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। तो इसमें भी एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और इसमें अगर वो अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही हैप्पी होम, हैप्पी जर्नी, हैप्पी सब कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। तो आप देखते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एक्वेरियस अपने पर्सन, सॉरी गाइस, सॉरी, एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल, एक्वेरियस महसूस कर रहे हैं कि उनमें जो भी एडिक्शन है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी लत है, चाहे वो ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, दूसरे लोगों की नेगेटिव बातें सुनने की जो भी आदत है, उस ओवर कंट्रोल को, उस ओवर थिंकिंग को, उस सोच को, उस खाने पीने के तरीके को, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, टॉक्सिक बना रहा है, उन चीज़ों को सबसे पहले छोड़ें, अपनी एडिक्शन को छोड़ें, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड हमारे आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो एक्वेरियस हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो उनमें खामियां हैं, जो उनमें बुराइयां हैं, जो एडिक्शन है, उन एडिक्शन को छोड़ें, उन लत को छोड़ें, उन लोगों का साथ छोड़ें जो इस रिश्ते को नेगेटिव बना रहे हैं, जो ख़राब कर रहे हैं। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा कोई बंदा है, तो उसको भी जाने पहचाने और उससे अपना रिश्ता कट करें। और कुछ चीज़ों को समय के भरोसे छोड़ देना चाहिए, और जो समय उनके फेवर में आ रहा है, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो कोई जो एडिक्शन है, उन एडिक्शन को छोड़कर जो समय उनके फेवर में आ रहा है, उसको अच्छे अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें, अच्छा रिश्ता बनाने में, अच्छा काम करने में, अच्छा जॉब करने में, अच्छा खाने पीने में, अच्छी अच्छी बातें करने में, मतलब कुछ भी है पॉजिटिव चीज़ों में उस समय को व्यतीत करें। क्योंकि जो ये समय का पहिया है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये फिर से चेंज हो सकता है, फिर से ये बदल सकता है, ये लंबे टाइम के लिए नहीं आता। समय का पहिया बार बार बदल सकता है, और बदलना भी चाहिए, समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इसमें एक समय रहते यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, बिना किसी चालबाजी के, बिना ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, संस्कारों के साथ अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये बिना इमोशंस में बहे, ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है, किसी चीज़ के बारे में भी ज़्यादा
ओवर नहीं सोचना है। समय के साथ, फ्लो के साथ इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो इस रिश्ते में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में मिल सकती हैं। तो उन ऑप्शंस को देखना है जो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकती हैं। ये रिश्ता विन हो सकता है। विनिंग का ये कार्ड आप देख सकते हैं। सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता, इसमें खुशियाँ मिलेंगी और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सकता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन एडिक्शन को छोड़ना है, उन बुराइयों को छोड़ना है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उस टॉक्सिक, नहीं तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। द मैजिशियन, ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना कोई मैनिपुलेशन करे। उनकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी अगर वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इसमें उन्हें मिल रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 of Wands, the High Priestess and Death। तो फ्रेंड्स, कई बोलते हैं कि डेथ का कार्ड क्यों आया है। ये डेथ एक्चुअली क्या है, ये ट्रांसफॉर्म का कार्ड है, चेंजिंग का कार्ड है, एक बदलने का कार्ड है। कुछ सिचुएशन, कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ बातें, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है जो उनके लिए अब काम नहीं कर रही है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे उनके घर के लोग हैं, या कोई बातें हैं, या सिचुएशन है, या कोई जगह है, जो चीज़ें उनके लिए अब काम नहीं कर रही, उन चीज़ों को जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और तो अगर वो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो और अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, इसमें तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। भले ही अभी के लिए दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि अपनों को छोड़ना इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अभी के लिए छोड़ देते हैं तो आगे जाकर वही चीज़ आपके लिए एक हैप्पी होम, हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ बन सकती है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। और जब तक इस रिश्ते में चुप रहने की ज़रूरत है, खामोश रहने की ज़रूरत है, जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, कामयाब नहीं हो जाता, जब तक अपनी विजडम गेन करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, समझदारी के साथ काम लीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपको जब तक कुछ नहीं बोलना है, जब तक ये सिचुएशन सही वक्त, सही टाइम नहीं आ जाता। तो ये इसकी आउटकम है। इसमें मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, मनोकामना पूरी होगी, जो भी आप चाहते हैं। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी, ये रिश्ता काफ़ी कामयाब होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं, उन चीज़ों को बदलने देते हैं जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, जो लोग आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो रिश्ता आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो गाइडेंस देखते हैं। Six of Swords, 6 of Pentacles and 10 of Pentacles। तो आपको उस जगह को, उस सिचुएशन को, उस लोगों को छोड़कर आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में। उन चीज़ों पर ना अटके रहें जो चीज़ें आपको, आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रही हैं। तो उन चीज़ों को, उन बैगेजेस को छोड़कर आप आगे बढ़िए, जहाँ पर आपको शांति मिले, पीस मिले
आपके विचार उन लोगों के साथ मिले। जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता और इस रिश्ते में दोनों तरफ से स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। जो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से ही ये रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, इक्वल बैलेंस आना चाहिए। जो ये रिश्ता अप एंड डाउन हो रहा था, जो फिज़िकल वर्क है और जो अपना घर का काम है, फिज़िकली और मेंटली भी इसमें प्रिपेयर तैयार होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और ये इस काम को करने के लिए आप फैमिली की मदद ले सकते हैं, किसी नॉन पर्सन की मदद ले सकते हैं, किसी बड़े बुज़ुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे कुत्तों को अगर खाना खिलाएंगे तो उससे भी काफ़ी रिश्ते में पॉजिटिविटी आती है। और इसमें ये एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, काफ़ी खुशहाल ये रिलेशनशिप रह सकता है। इसमें लेकिन इसमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से ही रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, ये अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। और उस पर अभी के लिए आपको उन पुराने बैगेजेस को छोड़कर मूव ऑन करने की ज़रूरत है, जहां आपको प्यार मिले, खुशी मिले और हैप्पीनेस मिले। तो तब तक आप, जब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता, आपको एक गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक आप इसमें आगे मत बढ़िए। जब तक आपको नहीं लगता कि इस रिश्ते में बैलेंस आ गया है, एक स्टेबिलिटी आ गई है, इसमें परिवार का साथ है, सपोर्ट मिल सकता है, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।